दोस्तों, इस न्यूज को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें एक खबर ऐसी भी है कि राजीव गांधी अमिताभ बच्चन से विदेशी मेहमानों के सामने आइटम डांस करने के लिए कहा करते थे और अमिताभ बच्चन को ये काम करना पड़ता था, मन मार कर करना पड़ता था। ऐसी बहुत सारी खबरें इस न्यूज में है जो कांग्रेस और अमिताभ बच्चन को लेकर है, क्योंकि इस पूरी कहानी को एक लेखक, एक पत्रकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है। यहाँ पर मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं करने जा रहा। अमिताभ बच्चन और कांग्रेस का, इन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है। मतलब अमिताभ बच्चन के जो पिता थे स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी, उनके माता पिता से कांग्रेस की बहुत सारी नजदीकियां थी। इस वजह से अमिताभ बच्चन को भी फिल्म इंडस्ट्री में आने में काफी मदद मिली थी। एक फिल्म आई थी बॉम्बे टू गोवा, जिसमें जो महमूद साहब थे वो राजीव गांधी को एक हीरो के रूप में लेना चाहते थे, यानी जो रोल अमिताभ बच्चन ने किया था। तो अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी दोनों ही बेहतरीन दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। राजीव गांधी ने कहा कि मैं अभिनय की दुनिया में नहीं हूं और मैं करना भी नहीं चाहूंगा, बेहतर है कि आप मेरे दोस्त अमित को ये रोल दे दीजिए। और इतिहास गवाह है कि वो फिल्म अमिताभ बच्चन ने की और अमिताभ बच्चन कहां से कहां तक पहुंच गए। उसके बाद कांग्रेस से ही अमिताभ बच्चन सांसद बनकर आए, जीते, लड़े और इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनका जो बयान है, खून का बदला खून लेंगे, जो उनके ऊपर इल्जाम लगता है, क्योंकि आज तक इसकी पुष्टि हो ही नहीं सकी है। अमिताभ बच्चन यही कहते हैं कि मैंने ये बात कही नहीं थी। और लेकिन जो सिख समुदाय है वो आज भी अमिताभ बच्चन के ऊपर इस डायलॉग को लेकर इल्जाम लगाता है कि अमिताभ ने ये कहा था खून का बदला खून से लेंगे, और उसके बाद सिखों के साथ क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। उसके बाद अमिताभ बच्चन और कांग्रेस के रिश्तों में बहुत बड़ी खटास आ गई। बहुत सारी वजह सामने आई, लेकिन असली वजह कभी सामने नहीं आ सकी। अब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष भारती, जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। इस पुस्तक में संतोष भारती का यह कहना है कि जब राहुल गांधी लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, तब उस वक्त सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन से कहा था कि राहुल गांधी की फीस भरनी है, कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो। तो अमिताभ बच्चन ने इस विषय में आनाकानी कर दी थी, जिसके चलते सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया। संतोष भारती के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित थी, जो उन दिनों लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, और उन्होंने अपनी इस चिंता से अमिताभ बच्चन को अवगत कराया। किताब के मुताबिक सोनिया गांधी को सुनने के बाद अमिताभ बच्चन ने कहा, पैसे तो ललित सूरी और सतीश शर्मा ने गड़बड़ कर दिए, कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं कुछ करूंगा। सूरी और शर्मा ये दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और राजीव गांधी के साथ इनकी बहुत नजदीकियां थी। इस पुस्तक में यह भी दावा किया गया है कि जब राजीव गांधी जिंदा थे तब सूरी, शर्मा और अमिताभ बच्चन ये लोग बासमती चावल का एक धंधा किया करते थे। जिस जगह पर ये बासमती चावल जाता था, यहाँ से तो बासमती चावल जाता था, लेकिन वहां जाकर वो जादू से परमल में बदल जाता था। चूंकि भारत सरकार ने इसकी अनुमति दे रखी थी, तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ लोग भागीदार थे, लेकिन उनका नाम कभी सामने नहीं आया। पुस्तक में यह भी दावा किया गया है कि सोनिया गांधी की जो चिंता थी उसको मद्देनजर रखते हुए अमिताभ बच्चन ने उस समय तकरीबन $1000, आज के हिसाब से वो 74,500 रुपए होते हैं, उस वक्त कुछ और ही रहा होगा, शायद 74,500 रुपए से कम रहे होंगे, लेकिन $1000 का चेक सोनिया गांधी के पास भिजवाया था, जिसे सोनिया गांधी ने लेने से मना कर दिया था। और इसके बाद ही अमिताभ बच्चन को सोनिया गांधी ने अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। लेखक ने यह भी दावा किया है कि सोनिया गांधी को शायद वो घटना याद हो गई हो जब अमिताभ बच्चन ने संजय गांधी से 20 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे और संजय गांधी ने अमिताभ बच्चन को वो पैसे नहीं दिए। इस घटना के बाद से ही अमिताभ बच्चन ने संजय गांधी से दूरी बना ली। हालांकि जो अमिताभ बच्चन की माता जी थी तेजी बच्चन, वो इंदिरा गांधी जी से मिलने कभी कभी जाया करती थी, क्योंकि इन दोनों के जो रिश्ते थे वो बेहद अच्छे थे, पारिवारिक रिश्ते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही करीबी मानते थे। इस पुस्तक में संतोष भारती ने यह भी कहा है कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बेहद करीबी दोस्त थे। जब भी कोई विदेशी मेहमान आता था तब अमिताभ बच्चन को वहां पर बुलाया जाता था। संतोष भारती के मुताबिक राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को विदेशी मेहमानों के सामने एक नेता के तौर पर नहीं, एक सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक कलाकार के तौर पर इंट्रोडक्शन करवाया करते थे। संतोष भारती का यह भी कहना अपनी पुस्तक में कि जब कोई रूसी मेहमान आया करता, जैसे कोई रूस का राष्ट्रपति आ गया या कोई विशेष अतिथि वहां से आ गया, तब राजीव गांधी अमिताभ बच्चन से कहा करते थे कि अमित, वो वाला डांस करके दिखाओ जरा हमारे मेहमानों को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और यकीन मानिए अमिताभ बच्चन को ये डांस उस गाने पर करना पड़ता था, भले ही उनका मन नहीं रहता हो।
इस किताब के मुताबिक राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच में उस वक्त दूरी आना शुरू हो गई थी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। इस घटना से दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी बढ़ गई कि राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को सांप तक कह दिया था। उस घटना के दौरान राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और अमिताभ उनसे मिलने आए थे। जब अमिताभ चले गए तो उनके जाने के बाद राजीव गांधी ने कहा, ही इज अ स्नेक, मतलब वह सांप है। इस पुस्तक को अगर बारीकी से पढ़ा जाए, पूरा पढ़ा जाए, अभी तो इसके कुछ अंश आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। अगर इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और अमिताभ बच्चन की बहुत सारी काली जिंदगियां हम सभी के सामने आ सकती हैं। मतलब वो कांग्रेस जो अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला कर चुकी है, वो राहुल गांधी की फीस भरने के लिए अमिताभ बच्चन से कहती है कि मेरे बच्चे की फीस भर दो। मतलब हद ही हो गई भाई। और अमिताभ बच्चन के ऊपर भी अगर उनकी जिंदगी के ऊपर उनकी एक्टिंग को छोड़ दिया जाए तो उनकी जिंदगी को अगर गौर किया जाए, बारीकियां निकाली जाए, सच्चाई निकाली जाए, तो अमिताभ बच्चन एक इंसान के तौर पर अच्छे इंसान तो नहीं है। चाहे कादर खान से रिश्ते को लेकर हो, अमर सिंह से रिश्ते को लेकर हो, या फिर राजीव गांधी और कांग्रेस परिवार से, जहां जहां जब जब अमिताभ बच्चन का जो मतलब रहा, उन्होंने अपना स्वार्थ पूरा किया और अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद सामने वाले को हमेशा हमेशा के लिए भूल गए। और यही वजह है कि जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी अमिताभ बच्चन ने एक स्वार्थ के हिसाब से कि उनके ऊपर कोई कीचड़ ना उछाल सके, कुछ बोल ना सके, इसलिए उन्होंने अपनी जुबान बंद रखी। शायद पुरानी बातों को याद करके वो सबक ले रहे हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी है जया बच्चन, उन्होंने जो बात कही कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, ये बयान अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली के ऊपर बहुत भारी पड़ गया। और जो न्यूज अभी इस वक्त निकल रही है कि अमिताभ बच्चन के घर की जो दीवार, जो बाहरी दीवार है, वो गिराकर रोड को चौड़ा किया जा रहा है, ये भी कांग्रेस के एक नेता ही करवा रहे हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि राजनीति में जब मौका मिलेगा तब आपसे कहीं न कहीं दुश्मनी का बदला जरूर लिया जाएगा। और शायद इसी दुश्मनी के चलते अमिताभ बच्चन के घर की दीवार गिराई जा रही है। हालांकि उन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम भी दीवार ही था।